दोस्तों, कुछ दिन पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सब स्टाफ के 450 प्लस नए पदों का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पद तो आपके कम थे, लेकिन इसमें आवेदन लाखों की संख्या में हुए थे। बहुत से ज़्यादा कैंडिडेट इसके लिए एक्साइटेड थे और आवेदन किया था और बढ़ चढ़ के इसकी तैयारी कर रहे थे। अब जैसे जैसे आवेदन हो गए थे एंड उसके बाद फिर एग्ज़ाम डेट की खबरें आनी स्टार्ट हो गई थी कि फरवरी के सेकेंड वीक थर्ड वीक तक इस सब स्टाफ का एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम डेट की कुछ खबरें आती हैं, उसके तुरंत बाद एक नई खबर आ जाती है जो कि ये होती है। अब जैसे ही ये खबर आती है, चारों तरफ सोशल मीडिया में मतलब चर्चाएं होने लगती हैं कि अरे भर्ती कैंसिल हो गई, अब क्या होगा, युवा परेशान हो रहे हैं। मतलब चारों तरफ से 3-4 दिन की खबर हो गई, तो मतलब चारों तरफ चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका 2-3 रीज़न भी दे रहे हैं कि देखो, ये जो आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर का, उसमें यहाँ पर ये 75 आज़ादी का महोत्सव दिया है, G20 का दिया गया है, तो अगर ये अभी की खबर है तो ये क्यों लगाया गया है। कुछ लोग इसको मान भी नहीं रहे कि ऑफिशियल वेबसाइट में अभी नोटिस आया नहीं, तो हम कैसे मान लें कि भर्ती कैंसिल हो गई। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि जो सब स्टाफ की भर्ती है वो निरस्त हुई है, कैंसिल हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो आगे क्या संभावना है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है। सब स्टाफ की भर्ती का नोटिफिकेशन 21/12/2023 से 11/1/2024 को पब्लिक हुआ था। ठीक है, आवेदन वगैरह हुए। ठीक है, सफाई कर्मचारी का ये पोस्ट होती है। और उसके बाद फिर जैसे आवेदन वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद जैसे एग्ज़ाम डेट पास आने लगती है तो फिर ये तुरंत आ जाता है। और इसमें यही बताया जाता है कि जो आपकी सब स्टाफ भर्ती है, स्टैंड कैंसल बाय द वर्चुअल ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय होल्डवेल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे बेंच औरंगाबाद इन रिट पिटीशन नंबर, जो कि ये है 379 ऑफ 2024। एप्लीकेशन फीस पेड बाय कैंडिडेट्स विल बी रिफंडेड इन द ड्यू कोर्स। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक। तो ये पब्लिक को पहली बात इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिस वगैरह नहीं है। ठीक है, ये जो भर्ती है वो फिलहाल अभी कैंसिल की जा रही है। और इस पर क्यों कैंसिल की जा रही, तो भैया बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की गई थी, जो कि ये थी, और इस पे हेयरिंग हुई, तो इसी रिट पिटीशन के आधार पर इस भर्ती को कैंसिल की गई। अब चलिए, मैं आपको एक बार कोर्ट का वो जो ऑर्डर है वो दिखा देता हूँ। तो देखो, ये आपका कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अरे ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आया तो हम कैसे मान ले कि भर्ती कैंसिल हो गई है, ये हो गई वो हो गई है। तो देखो, ये कोर्ट का ऑर्डर है, पूरा है। मैंने इसे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, सो वहाँ से आप लोग देख लेना। सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, रीजन भी बताया गया है, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, ये काफ़ी लंबी PDF है, तो एक बार इसे आराम से आप लोग पढ़ लेना। इसमें कुछ लॉजिकल तर्क रखे गए थे और उसी बेस पर आपकी कोर्ट में हेयरिंग हुई थी, एंड उसके बाद फिर इस भर्ती को कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करता हूँ कि भैया ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिर अभी तक क्यों नहीं आया। तो देखो, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका आ जाएगा। अब इसमें कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, तो अभी ये भर्ती बोर्ड तक चीज़ें पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती है। तो अभी मतलब भर्ती बोर्ड की तरफ से भी ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। ठीक है, नोटिस तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भर्ती बोर्ड क्या प्लान कर रहा है कि हम इस भर्ती को निरस्त नहीं करेंगे, तो फिर से एक नया नोटिस के माध्यम से इस भर्ती को आगे बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि भैया भर्ती बोर्ड के पास इसमें करोड़ों रुपए, भर्ती बोर्ड को 400 अगर पूरा जोड़ा जाए तो 400 करोड़ के आसपास भर्ती बोर्ड को पैसा मिला है। ठीक है, 12 लाख के आसपास इसमें टोटल फॉर्म भरे गए हैं। अब 400 करोड़ रुपए भर्ती बोर्ड ऐसे तो मतलब वापस नहीं कर देगा, और ख़ासकर ये आपके बैंकिंग डिपार्टमेंट का है, तो ये तो लोग और भी मतलब पैसों को बहुत उससे समझते हैं। तो भैया 400 करोड़ रुपए युवाओं को तो ऐसे तो ये वापस नहीं करने वाले, तो इसलिए नोटिस वगैरह नहीं जारी कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन भर्ती बोर्ड निकाल रहा है, और कुछ ऐसे अपडेट आई हैं कि भैया एक नया नोटिस के माध्यम से युवाओं को अपडेट दी जाएगी, और जिसके बाद फिर कहा जाएगा कि आप लोग इसमें अपना जो फॉर्म वगैरह है इसमें भर सकते हैं, और पद वगैरह भी थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो पुराना नोटिफिकेशन आया होगा उसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो उस माध्यम से इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी जो अभी 400-450 प्लस पदों पर भर्ती आई है, उसका वाकई कोर्ट से ऑर्डर आ रखा है, और उसको कैंसिल निरस्त करने की बात कही है, और फीस रिफंड करने की बात कही है। लेकिन अभी भर्ती बोर्ड इसका सोल्यूशन निकाल रहा है, तो कुछ ना कुछ
ज़रूर इसका निकलेगा चीज़ें, और एक नया नोटिस के माध्यम से आपको अपडेट भी किया जाएगा कि हाँ हम इसको इस रीज़न की वजह से इसको कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन युवा इस भर्ती में अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, उनको कोई आवेदन शुल्क वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होने वाली, फिलहाल अभी कुछ मीटिंगें वगैरह हो रही हैं, जैसा भी होगा मैं आगे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहो, ठीक है। ये मत वेद मत होइए कि नहीं अब भर्ती कैंसिल हो गई है और हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, भर्ती आपकी होगी। क्योंकि भैया अगर थोड़ा बहुत अमाउंट होता तो मतलब भर्ती बोर्ड अब तक रिफंड करना स्टार्ट कर देते, लेकिन 400 करोड़ बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो ऐसा रिफंड करने में जो आयोग है उसको खुद को लॉस होगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो इसका कुछ ना कुछ सलूशन निकलेगा। बाकी हकीकत चीज़ यही है कि भैया जो ये विज्ञापन है उसे निरस्त किया गया है और फेस रिफंड का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन इसका सलूशन जरूर निकलेगा। चलिए बस ये अपडेट देनी थी, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।